नमस्कार, मैं श्रद्धा त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ में प्रयोग होने वाला जो बहुचर्चित शब्द है इद्दत। इद्दत के बारे में आप देखते हैं कि मुस्लिम लॉ में कई जगह इद्दत का प्रयोग होता है, परंतु हमें पता ही नहीं होता कि इद्दत होता क्या है। तो आज हम इद्दत शब्द के बारे में आपको जानकारी देंगे। इद्दत जो है ये इस्लाम धर्म में तलाक या फिर पति की मृत्यु के बाद जो दूसरी शादी औरत करती है उसके जो अंतराल की अवधि है वह इद्दत कहलाती है। इस्लाम में इद्दत ये अरबी शब्द से लिया गया है, यानी किसी भी महिला के तलाक या फिर उसके पति की मृत्यु के बाद की वह अवधि जिसका पालन करना उस महिला के लिए अनिवार्य है। उस अवधि के दौरान वह किसी अन्य पुरुष से शादी नहीं कर सकती है, वह इद्दत कहलाता है। इद्दत माने कि वह अवधि, जो अंतराल या अवधि जो तलाक या पति की मृत्यु के बाद और दूसरी शादी करने के बीच का जो अंतराल होता है वह इद्दत होता है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि तलाक या पूर्व पति की मृत्यु के बाद में जो पैदा हुए बच्चे हैं उसके पितृत्व के बारे में किसी भी प्रकार के संदेह को दूर करना है। यानी कि अगर पहले पति का बच्चा है, ठीक है, तो वे उतना टाइम गैप कर दो जिससे कि वह पता चल जाए कि वह उस पति का है या आपने दूसरी जो शादी करी है उस पति का बच्चा है। तो इस चीज़ों को, गलतफहमियों को, संदेह को दूर करने के लिए मुस्लिम लॉ में इद्दत की अवधि पूरा करना आवश्यक होता है। इद्दत की लंबाई जो है, यानी इद्दत की जो अवधि है वह परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। आमतौर पर क्या होता है कि जब पति द्वारा तलाक दी गई महिला के लिए यह अवधि 3 महीने होती है, लेकिन अगर शादी के पश्चात अगर सहवास नहीं हुआ है तो इद्दत का कोई भी समय नहीं होता है। जिस महिला की अगर पति की उसकी मृत्यु हो गई है उसके लिए इद्दत जो है वह पति की मृत्यु के बाद में 4 चंद्रमास और 10 दिन की होती है। चाहे शादी के पश्चात अगर सहवास हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर कोई गर्भवती महिला है, अगर वह विधवा हो जाती है तो या फिर उसका तलाक हो जाता है तो इद्दत तब तक चलेगा जब तक उसके संतान का जन्म नहीं हो जाता है। यानी कि इस तरीके से इद्दत की जो अवधि है हम देखते हैं कि वह परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। हर एक परिस्थिति में इद्दत का जो समय अवधि है वह कम या ज़्यादा हो सकता है। अब इस्लाम विद्वान इस निर्देश को पति की मृत्यु के शोक या फिर विधवा को उसके पति की मृत्यु के बाद जो जल्दी पुनर्विवाह करने पर होने वाली आलोचना है उससे बचाने के लिए या फिर उसके बीच का एक संतुलन का एक रूप मानते हैं। और दूसरा कारण जो था वह यह पता लगाने के लिए कि अमुक महिला गर्भवती है या नहीं है, क्योंकि 4.5 महीने का समय जो है वह सामान्य गर्भावस्था का अवधि का आधा माना जाता है। तो 4.5 महीने में पता चल जाएगा कि वह गर्भवती है कि नहीं है। तो इसके लिए भी यह इद्दत का प्रयोग किया जाता है। अब इद्दत की किस्में, इद्दत कितने प्रकार का होता है तो आपको बता दें कि इस्लाम धर्म में जो इद्दत है वह 7 प्रकार का होता है। इस्लाम धर्म में इद्दत को 7 प्रकार में बांटा गया है, यानी कि इस्लाम धर्म में इद्दत जो है उसको 7 जो है प्रकार में विभाजित किया गया है। कुरान में भी इद्दत का उल्लेख किया गया है। कुरान में कहा गया है कि जब तुम लोग तलाक दो अपनी पत्नियों को तो उन्हें तलाक दो उनकी इद्दत के लिए और उसकी गणना करो इद्दत की, तथा डरो अपने पालनहार अल्लाह से और ना निकालो उन्हें उनके घर से और ना स्वयं निकलो। यह कुरान की लाइनें हैं जिसको हमने हिंदी में आपको बताया है कि कुरान में
यह इद्दत के बारे में लिखा गया है। ठीक है। इसके बाद लिखा गया है, हे ईमान वालों, जब तुम निकाह करो तो ईमान वालियों से, फिर तलाक दो उन्हें, इससे पूर्व की हाथ लगाओ उनको, तो नहीं है तुम्हारे लिए उन पर कोई इद्दत जिसकी तुम गणना करो। तो तुम उन्हें कुछ लाभ पहुंचाओ और उन्हें विदा करो। यह भी कुरान में इद्दत के बारे में लिखा गया है। इसके बाद अगर कोई मर जाता है, उसके लिए इद्दत में लिखा हुआ है कि जो निराश हो जाती हैं मासिक धर्म से तुम्हारी स्त्रियां, यदि तुम्हें संदेह हो तो उनकी निर्धारित अवधि 3 मास की है, और उनकी जिन्हें मासिक धर्म ना आता हो और गर्भवती स्त्रियों का जो निर्धारित अवधि है, ये प्रसव हो जाए और तुमसे जो मर जाए, उनके पीछे अगर पत्नियां छोड़ जाएं तो वह स्वयं को 4 महीने 10 दिन रोके रखें। ये कुरान की आयतें हैं जिसको हमने हिंदी में आपको बताया है कि इद्दत को कुरान में इस तरीके से बताया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।